नमस्कार मित्रों, गुड इवनिंग। आज अपन साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। हम आपको इसमें जो है 1000 प्रश्न साइंस के करवाएंगे, ठीक है साथियों, इस सीरीज़ के अनुसार, ठीक है। और ये प्रश्न अधिकांश जो है वो लूसेंट से लिए गए हैं, ठीक है साथियों। और आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ प्रश्न आपको समझ में आएंगे। ये एकदम बेसिक और सबसे बेस्ट प्रश्न है जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे एनडीए हैं, सीडीएस हैं, एसएससी हैं, ठीक है, जेपीएससी है, यूपीएससी है, आरआरबी, एनटीपीसी है। इन सभी एग्जामों में ये प्रश्न जो है पहले से पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। मैं उन्हीं प्रश्नों को कवर करूँगा, ठीक है साथियों। तो बढ़ते हैं अपन आगे अपने प्रश्न की ओर। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरह के बहुत सारे प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए, विज्ञान के सभी प्रश्नों का अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है साथियों। ये मेरा पहला वीडियो है, इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, ठीक है साथियों। तो चलते हैं अपने। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो, अगर आपको लगता है कि कुछ अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है साथियों। तो चलो बढ़ते हैं अपन आगे, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, ठीक है साथियों। चलो साथियों, पहला प्रश्न है अपना कि जो है कोशिका की खोज किसने की थी। साथियों, आप सबको ये तो पता होगा कि कोशिका की खोज किसने की थी। और ये प्रश्न जो है आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था 2016 में, ठीक है। तो कोशिका की खोज किसने की थी, आपको पता है किसने की थी कोशिका की खोज? आप जल्दी से उत्तर दीजिए, मैं 10 सेकेंड का वेट करता हूँ, आप इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, ठीक है साथियों। चलो साथियों, मैं आपको बताता हूँ, अपना टाइम जो है 10 सेकेंड वो पूरे हो गए हैं। कोशिका की खोज साथियों किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी साथियों? 1665 में। कब की थी? 1665 में जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और केंद्र, आपको पूछ लगे केंद्र की खोज किसने की थी, तो वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी केंद्र की खोज। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? केंद्र की खोज की थी, ठीक है। और मैडम क्यूरी ने की थी रेडियोधर्मिता पदार्थ जो है ना, रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, उनकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने, ठीक है। और मैडम क्यूरी को भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है साथियों। चलो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य क्या कहलाता है? कोशिका में जो जीवित अंश मतलब जो कोशिका में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, ये प्रश्न आपसे ये बोल रहा है कि कोशिका में जो जीवित अंश है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। जीव द्रव्य में कौन कौन से पदार्थ आते हैं। तो साथियों इसका उत्तर दीजिए, 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास। साथियों टाइम सब हो चुका है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। कोशिका में जो है कोशिका द्रव्य पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम वगैरह भी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका में 80% से अधिक पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मतलब ये पूछना चाह रहा है प्रश्न, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोशिका में जो है वो सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है। अब 80% से अधिक पाया जाने वाला पदार्थ सबसे अधिक पदार्थ ही होगा ना, ठीक है। कौन सा पाया जाता है सबसे अधिक? तो साथियों कोशिका में सबसे अधिक पदार्थ पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो क्या है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। चलो साथियों, कोशिका में जो सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है वो होता है जल। क्या होता है? जल। कोशिका में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? जल, ठीक है साथियों। इसीलिए हमें बार बार पानी पीना चाहिए, ठीक है। अपने शरीर में सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? इसमें साथियों आपको ज़्यादातर कोशिका से रिलेटेड प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो में, ठीक है साथियों। वैसे मैं अलग अलग टॉपिक वाइज जो आप इस टॉपिक कोशिका से जो जो प्रश्न बनते हैं उनको मैंने लिखा है, ठीक है साथियों।
और सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है साथियों। ऐसा नहीं कि फालतू, ये सभी वो प्रश्न हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं साथियों। इसका उत्तर क्या होगा, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो आपके इसका उत्तर हो जाएगा कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है साथियों? कोशिका। कोशिका हमारा शरीर जो है वो अनेक बहुत सी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। और कोशिका मिलकर क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक मिलकर बनाते हैं अंग, और अंग से क्या बनता है? शरीर, ठीक है साथियों। सबसे पहले कोशिका, सबसे शरीर की छोटी इकाई जो है वो कोशिका। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। और बहुत सारे उत्तक मिलकर बनाते हैं जो हमारे जो तंत्र होते हैं ना, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये बनाते हैं, ठीक है। और जो विभिन्न अलग अलग तंत्रों से मिलकर क्या बनता है? हमारा शरीर बना है, ठीक है साथियों। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोशिका। हमारे जीवन की मूलभूत इकाई क्या है साथियों? जो है कोशिका है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता? नाभिक का मतलब क्या है? केंद्रक। निम्न में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता? तो आपको बताना है कि कौन सी कोशिकाएं ऐसी हैं जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आप जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए साथियों। इसका उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कोशिकाओं में जो है वो आपके केंद्रक नहीं पाया जाता। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि कौन सी कोशिका में जो है वो केंद्रक नहीं पाया जाता है, और या फिर पूछ लेगा निम्न में से किस में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है साथियों। ये प्रश्न जो है CDS 2016 में पूछा गया था, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कोशिकांग या कौन सी कोशिका का कौन सा भाग है जिसे आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है? निम्न में से कोशिका को, निम्न में से मतलब कोशिका का कौन सा भाग है जिसे आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? निम्न में से कौन सा भाग है जिसे आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो वो है साथियों, निम्न में से कौन सी कोशिका को आत्मघाती बैग कहा जाता है? मतलब कोशिका में ऐसा कौन सा कोशिकांग पाया जाता है जिसे आत्मघाती बैग कहा जाता है या आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? लाइसोसोम। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करता है कोशिका में? जब कोशिका इसकी जो झिल्ली, बाहरी झिल्ली जो पसती है ना, नहीं मतलब फट जाती है ना, तो ये क्या करता है? अपनी जो कोशिकाएं होती है उन खुद को ही खा लेता है या खुद का ही पाचन कर लेता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को जो है आत्मघाती बैग कहा जाता है, ठीक है साथियों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अर्धपारगम्य है? मतलब बोर्ड बात कर रहा है कौन सा ऐसा अंग है जो अर्धपारगम्य, मतलब अर्धपारगम्य झिल्ली की कौन सी है इनमें से, ये बताना। अर्धपारगम्य जो मतलब खनिजों को इधर उधर ले जा सकती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी है इनमें से, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो साथियों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी है? तो है साथियों कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कैसी है? कोशिका झिल्ली जो होती है हमारी वो कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है, ठीक है साथियों। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा प्रश्न है साथियों? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि कोशिका का जो है पावर हाउस किसे कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया था। ये SSC 2010 में पूछा गया था, 2016 में, ठीक है साथियों। ये प्रश्न जो है आपका वो पूछा गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो साथियों जो कोशिका का पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये प्रश्न हैं वो समझ में आ रहे होंगे साथियों, ठीक है साथियों। ये प्रश्न सभी वो प्रश्न हैं जो पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, ठीक है साथियों। चलो देखो इसका उत्तर क्या होगा? कोशिका का शक्ति स्रोत किसे कहा जाता है? और इसका उत्तर भी साथियों क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही है।
कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह, ठीक है, ये किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ ऊर्जा जो है किस रूप में संचित होती है? एटीपी के रूप में। किस में होती है साथियों? एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है साथियों, कोशिका में जो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग है जो माइटोकॉन्ड्रिया, और इसमें ऊर्जा किस में होती है? एटीपी के रूप में संचित होती है। एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है साथियों, चलो बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर अपने। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ऐसा कौन सा कोशिकांग या कौन सा अंग है शरीर का जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? साथियों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से इसका उत्तर दे दीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ रहे होंगे। साथियों ये सभी क्वेश्चंस वे हैं जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है साथियों, तो इसमें कौन सा कोशिका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? तो वो हो जाएगा आपके लाल रक्त कोशिका या रेड ब्लड सेल। ठीक है, लाल रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। केंद्र का कोशिका का नियंत्रण, कोशिका होगा साथियों, यहाँ पे कोशिका का नियंत्रक केंद्रक है। कोशिका जो है वो नियंत्रक केंद्रक है। कौन सा है नियंत्रक केंद्रक? आपको जल्दी से बताना है, ये कोशिका है। ठीक है साथियों, तो कोशिका का नियंत्रक केंद्रक क्या है साथियों? कोशिका का नियंत्रक केंद्रक आप सभी को पता होगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्रक हो जाएगा। तो कोशिका में जो सभी विभिन्न क्रियाएं होती हैं उसका नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक करता है। और आपको पता होगा केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है और गुणसूत्र भी इसी में पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, ये आगे प्रश्न आएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्म जीवित कोशिका है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं ये प्रश्न कि जो सबसे सूक्ष्म मतलब सबसे छोटी जो है वो जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी, ये बताना चाह रहा है ये। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करें। चलो साथियों, इसका उत्तर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। हमारे शरीर में जो सबसे छोटी जीवित कोशिका है वो कौन सी हैं? माइकोप्लाज्मा। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है हमारे शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो वो हो जाएगी माइकोप्लाज्मा। ठीक है साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध कौन से प्रोटीन से है? ठीक है साथियों, डीएनए में जो मूल प्रोटीन है उसे क्या कहते हैं? डीएनए में मूल रूप से कौन सी प्रोटीन पाई जाती है ये बताना चाह रहा है ये साथियों। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए में मुख्यतः क्या पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है साथियों, और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या करती है? हिस्टोन प्रोटीन जो है हमारे शरीर में जो रक्त होता है ना उसका थक्का नहीं जमने देती, मतलब रक्त की क्लोटिंग नहीं होने देती, रक्त को एक जगह जमने नहीं देती हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते तो अपना रक्त जो है अपने शरीर में ही जम जाता और अपनी क्या हो जाती? डेथ हो जाती। लेकिन जब अपने को चोट लगती है ना तो इसको क्या कर दिया जाता है, जो इसको है ना डीएक्टिवेट कर दिया जाता है हिस्टोन प्रोटीन को। जिससे अपने शरीर में जहाँ चोट लगती है वहाँ पे क्या बन जाता है? रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, रक्त का थक्का बनने के लिए इस हिस्टोन प्रोटीन जो है इसका डीएक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों, और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसलिए क्या है बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ठीक है साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके डीएनए नहीं होता? मतलब ये बोलना चाह रहा है निम्न में से किस में डीएनए नहीं होता? निम्न में से किस में डीएनए नहीं होता? ये थोड़ा किसके लिख दिया गया है यहाँ पे, किस में होगा। ठीक है साथियों, किस में डीएनए नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? में होगा। किस में जो है डीएनए नहीं पाया जाता, ये बोलना चाह रहा है ये प्रश्न। ठीक है साथियों, तो आपको पता होगा डीएनए किस में नहीं पाया जाता। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से बता दीजिए। मैंने आपको बताया जो कोशिका होती हैं
उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। तो इसमें आपको बताना है कि किस में डीएनए नहीं होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम में डीएनए नहीं होता। ठीक है साथियों। बाकी सूत्रकणिका में होता है, केंद्रक में होता है, हरित लौह में होता है। हरित लौह क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं ना अपन हरित लौह को। ठीक है, ये क्या करता है, एक वर्णक है जो क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भोजन बनाने में काम में आता है। ठीक है साथियों। और केंद्रक आपको पता ही है क्या होता है, कोशिका का जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है वो क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में नहीं। ठीक है, ऐसा कौन सा, मतलब ये सभी सार हैं जो डीएनए में तो मौजूद होता है लेकिन जो आरएनए है उसमें मौजूद नहीं होता। आप सभी को पता होगा डीएनए में और आरएनए में सभी में 4 सार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, 4 सार पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा सार जो है वो डीएनए में तो मौजूद होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों थायमीन। क्या हो जाएगा, थायमीन। थायमीन जो है वो डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता। आरएनए में थायमीन की जगह क्या पाया जाता है साथियों, आप सबको पता है, नहीं तो मैं बता देता हूँ, यूरेसिल। क्या पाया जाता है, यूरेसिल। आरएनए में जो है वो डीएनए की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। बाकी ये तीनों तो आरएनए में भी पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। ये बोल रहे हैं कि आरएनए जो है उसका प्राथमिक कार्य क्या है, मतलब आरएनए क्या काम करता है। सबसे पहले आरएनए का काम क्या है ये बताना चाह रहा है। प्रकाश संश्लेषण आपको पता होगा, प्रकाश संश्लेषण की ये तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस में होती है, पेड़ पौधों में होती है। ठीक है साथियों, किस में होती है, पेड़ पौधों में जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रतिकृति बनना, प्रतिकृति मतलब क्या होता है आपको पता है, फोटोकॉपी। क्या होता है, फोटोकॉपी। जैसे अपन दुकान पे जाते हैं और वो फोटोकॉपी एक जैसी नहीं बना के देता है, ऐसी मतलब फोटोकॉपी बनाना। प्रतिकृति मतलब फोटोकॉपी बनाना। और अनुवाद, अनुवाद मतलब जो है ये होता है आपका आरएनए, अलग अलग प्रकार का आरएनए होता है जिसमें से एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है, ठीक है, आरआरएनए होता है। उसका है मतलब आरएनए से अलग आरएनए बनना। ठीक है, वो होता है अनुवाद। तो आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न है कि जो है प्रोटीन का प्राथमिक कार्य क्या है। तो प्रोटीन का प्राथमिक कार्य क्या है साथियों, प्रोटीन नहीं सॉरी आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का जो है वो आरएनए का प्राथमिक कार्य है। ठीक है साथियों, सॉरी हाँ गलती हो गई थोड़ी। आरएनए का प्राथमिक कार्य जो मैंने उत्तर में बोले जा रहा था कि प्रोटीन संश्लेषण करना, ठीक है, ये आरएनए का कार्य होता है। ठीक है साथियों, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राइबोसोम किसके बने होते हैं, आपको बताना है कि राइबोसोम जो है वो किसके बने होते हैं। 10 सेकेंड का टाइम है आपके पास, फटाफट से इसका आंसर दे दीजिए। राइबोसोम किसके बने होते हैं, राइबोसोम जो होते हैं साथियों वो किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, राइबोसोम आपके प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है साथियों। और आपको पता होगा ये जो डीएनए है इसमें क्या पाया जाता है, डबल हेलिक्स पाया जाता है। ठीक है, और बाकी आरएनए में सिंगल हेलिक्स पाया जाता है। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन आएंगे तो अपन इसके बारे में मतलब डिटेल में। चलो अगला प्रश्न है, आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, मतलब बोल रहा है कि जीन किस में पाए जाते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो जीन है वो किस में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने बोला था प्रश्न में कि जीन किस में पाए जाते हैं। जीन जो होते हैं साथियों वो किस में पाए जाते हैं, गुणसूत्रों के अंदर जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं, केंद्रक में पाए जाते हैं। और केंद्रक किस में पाया जाता है, कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, बढ़ो अगले क्वेश्चन की ओर। ये मैंने अभी बताया कि डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जो है वो किसने दी थी। ये बोल रहा है कि डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है ना, डीएनए में 2 स्टैंड पाए जाते हैं। ठीक है, और आरएनए में आपको पता होगा 1 स्टैंड पाया जाता है। तो डीएनए की जो डबल हेलिक्स संरचना है मतलब डबल स्टैंड जो संरचना है इसका मॉडल सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है साथियों, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है,
जैकब ने दिया था, कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, कि एच.जी. खुराना ने दिया था, कि या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना है, डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड जो संरचना है, वो किसने दी थी सबसे पहले? वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। सबसे पहले किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक ने दी थी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? वो तो जो है, वो तो संरचना का मतलब डबल हेलिक्स होता है डीएनए, ये बताया था वाटसन एंड क्रिक ने। अब बताना आपको कि डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया था कोशिका से, ठीक है। तो डीएनए को सबसे पहले अलग किसने किया था, आपको बताना है। डीएनए को जो सबसे पहले अलग किया था, वो किया था साथियों फ्रेडरिक मिचर ने, हॉफ मिचर ने, ठीक है। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? फ्रेडरिक हॉफ मिचर ने। और आप ध्यान रखना, कभी कभी ये फ्रेडरिक हॉप नहीं आकर सिर्फ आ जाता है मिचर ने, ठीक है। सिर्फ क्या आ जाता है? मिचर ने आ जाता है। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। तो चलो साथियों, आज इतने क्वेश्चन थे। और आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है साथियों। और प्रश्न आपको कैसे लगे, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है साथियों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है साथियों। और इसमें मैं आपको इसी प्रकार के होंगे साइंस के वीडियो, ठीक है, लाता रहूँगा, ठीक है। और आपको मैथ का भी अच्छा, मतलब मैथ का भी जो अच्छा कंटेंट है, वो मैं आपको लाने वाला हूँ अभी थोड़े दिनों में, ठीक साथियों। तो चलो साथियों, जय हिंद। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत।